एकादश स्कंद में पहुंची तो मां पार्वती को नींद आ गई। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, कि पार्वती मैया को नींद क्यों आई, पार्वती माँ को नींद क्यों आई। लिखा है ना कि तुलसी पिछले पाप सो हरिचर चान सुहाय, और आवत ही जूड़ी के और भूख विदा है। जूड़ी मीन्स बुखार, जब बुखार आता है ना तो भूख विदा हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब जो पिछले पाप जो होते हैं ना उनके कारण से कथा नहीं सुहाती है। अक्सर कर नींद क्यों आती है, नींद का कारण यही है भागवत में कि पिछले जन्म के कोई पाप होते हैं, पाप के कारण ही नींद आती है। तो मां पार्वती ने ऐसे कौन से पाप किए थे जो कि नींद आ गई। बात समझ में नहीं आती, कुछ माइंड में बैठ नहीं रही है, क्यों नींद आ गई मां पार्वती को। शायद आपने कथा सुनी होगी। एक और बात है कि जिन्हें हर भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हें हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राण। मतलब जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती है वो व्यक्ति जीते जी कैसा है, जीवित सब समान सो प्राण। सबके समान है, सब मीन्स अर्थी के समान है जिनके हृदय में भक्ति नहीं है। तो तुलसी मां पार्वती ने ऐसा कौन से पाप कर दिए थे जो कि उनको नींद आ गई। पार्वती मैया है, उनको तो पाप नहीं होना चाहिए उनसे, तो कुछ किया होगा तब नींद आ गई। वो भी भोले बाबा स्वयं कथा श्रवण करा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन थोड़े से संकेत की आवश्यकता है। जिस समय भोलेनाथ, ये माँ पार्वती जो थी सती रूप में जब थी, माँ पार्वती जब सती रूप में जब थी तो एक बार भोलेनाथ सती जी को कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले गए थे। चौपाई आती है कि एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम सिया राम। आप सभी राम सिया राम जय जय राम तो बोल दिया करो। चौपाई यदि याद नहीं है तो राम सिया राम पीछे से बोल दिया करो। अब मैं चौपाई बोलूंगी और आप राम सिया राम जय जय राम बोलना, क्योंकि कथा खाली वक्ता की नहीं होती है, श्रोताओं की भी कथा होती है। तो श्रोता और वक्ता दोनों कथा कहते हैं तभी कथा पूर्ण हो पाती है। हो संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी राम। इधर से राम सिया राम जय जय राम, इधर से आवाज आनी चाहिए, बोलो जोर से। झूठ इधर भी नहीं है, इधर भी बोलना पड़ेगा, आप भी सब बोलो। कोई नहीं, आज तृतीय दिवस है कथा का और अभी तो 7 दिन है कथा के लिए। तो लास्ट में कंपटीशन होगा, तो यही देखा जाएगा कि भक्ति किसी के अंदर प्रादुर्भाव हुई थी, भक्ति का। तो छूट इधर भी नहीं है, छूट इधर भी नहीं है, आप भी बोलो। कल्याण तो सबको चाहिए ना।
ऐसा थोड़ी नहीं है कल्याणधारी हो, कल्याण के लिए ही तो सब आए हैं, कल्याण तो सबको चाहिए ना। तो हृदय से बोलिए, एकदम से आनंदित होकर के कथा को सुनिए और आनंद में होकर के ही बोलिए। बोलिए सभी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता जुग माही और सम्मु गए कुंभज ऋषि पाई। मैं वो कथा आपको बता रही हूँ कि पार्वती मैया को नींद आई क्यों थी, कारण क्या था। मैंने कहा है ना कि तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाए, और आबत ही जूड़ी के और भूख विदा है जाए। तो ऐसा कौन सा पाप किया था, वो इस कथा में मिलेगा आपको। तो भोलेनाथ एक दिन सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में गए थे कथा श्रवण कराने के लिए। जब लेकर के गए तो संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। जब जो कुंभज ऋषि का आश्रम है ना, काफी दूर था, सिंदूर प्रांत में था, और भोले बाबा कैलाश पर्वत से माँ सती को लेकर के इतनी दूर कथा श्रवण करने के लिए गए थे कुंभज ऋषि के पास में। अब आप विचार करें यहाँ पर कि सती को कुंभज ऋषि के पास में लेकर के गए थे, स्वयं भोले बाबा के हृदय से राम कथा प्रकट हुई है। रज महेश निज मानस राखा, स्वयं भोले बाबा के हृदय से प्रकट हुई है राम कथा, रामायण। लेकिन फिर भी भोले बाबा राम कथा श्रवण करने कहाँ जाते हैं, कुंभज ऋषि के पास। और संग कौन जा रहा है, संग सती जग जननी भवानी। बहुत बड़ा नाम लिखा है यहाँ पर, संग सती जग जननी भवानी। कौन जा रहा है साथ में, संग सती जग जननी भवानी। और भोले बाबा का नाम यहाँ बहुत छोटा है। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। मतलब भोले बाबा तो बहुत छोटे, शंभु, शंभु में कितने अक्षर आते हैं, 2 या 2.5 अक्षर आता है। और संग सती जग जननी भवानी, और सती जी को बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी, इतना बड़ा नाम दे दिया। कौन जा रहा है, सती जी जा रही है कथा श्रवण करने के लिए। किसी ने भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा आप तो समुद्र हो कथा का, और समुद्र एक घड़े के पास जाए, कुंभज ऋषि एक घड़े के पास जाए तो ये बात शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती कि जो स्वयं समुद्र है, जो स्वयं समुद्र हैं, जिनके हृदय से राम कथा प्रकट हुई है, वो आज कुंभज ऋषि के पास में कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बात उस जचती नहीं है। तो भोले बाबा ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि अरे भक्तों, मैं जानता हूँ कि मैं समुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो प्यास घड़े से बुझ सकती है वो प्यास कभी समुद्र से नहीं बुझ सकती। तो भोले बाबा सती को लेकर कहाँ गए, कुंभज ऋषि के पास। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जैसे ही भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो एकदम से जो कुंभज ऋषि जो थे, तो भोले बाबा को देख करके उठ गए, अपने आसन से उठ करके, और भोले बाबा के लिए आसन डाल दिया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भोले बाबा को आते देखते ही और उन्होंने उनका पूजन किया, और जैसे ही पूजन किया तो सती जी का दिमाग चकरा एकदम से। सती जी कहने लगी कि हम तो इनके पास कथा श्रवण करने के लिए आए, ये बप्पा कैसे हैं जो कि हमको देख के उठक बैठक करने लगे, ये बक्ता है कैसे, हमको देख करके उठक बैठक करने लगे, तो ये कथा क्या सुनाएंगे हमें, ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। लेकिन भोले बाबा को देख करके
कुम्मज ऋषि ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि भोले, उनको कुम्मज ऋषि को मालूम है कि ये भगवान है। अच्छा, भोले बाबा ने क्यों प्रणाम किया? भोले बाबा कह रहे हैं कि इस समय ये वक्ता है, इसीलिए प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, जब वक्ता श्रोताओं में भगवान